लखनऊ मंच न्यूज जोरदार खबरें। अब आपसे कुछ चर्चा जो कल मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं उस विषय में करना चाहूंगा। लगातार समय बीतता जा रहा है, 24 घंटे बीते, 48 घंटे बीते, 72 घंटे बीते और हम ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने जो ऐलान किया है उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और मनीष सिसोदिया जी से बहस के लिए तैयार होंगे। लेकिन अभी तक एक शब्द सिद्धार्थनाथ सिंह जी की ओर से नहीं निकला। हम खुली बहस दिल्ली के केजरीवाल मॉडल और उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल पे करना चाहते हैं। वो फिर चाहे शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, बिजली पर हो, पानी पर हो, महिला सुरक्षा पर हो, बुजुर्गों की पेंशन पर हो, जिस विषय में भी बात करना चाहते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, खुली बहस हम लोग करने के लिए तैयार हैं और इसी के लिए कल मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं। अभी तक एक शब्द भी बहस की चुनौती का स्वीकार करने का, समय और स्थान बताने का सिद्धार्थनाथ सिंह जी की ओर से नहीं आया। दूसरी बात जो कल से इस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जब आए तो उनके ऊपर हमले कराओ, जब आए तो उनके साथ बहस तो दूर, उनको किसी भी प्रकार से वीवीआईपी गेस्ट हाउस जहां रुकना है वहां आने मत दो, हल्ला करो, हंगामा करो। इस प्रकार की जानकारी हमारे पास है और मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी, आपके मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बहस की चुनौती दी थी और उस बहस के आमंत्रण पर, आपके आमंत्रण पर, आपके मंत्री के आमंत्रण पर एक राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कल लखनऊ आ रहे हैं। किसी प्रकार का हमला, किसी प्रकार की गुंडागर्दी, किसी प्रकार के उनके साथ कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर आदित्यनाथ की सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि उनके आमंत्रण पर, उनके मंत्री के आमंत्रण पर कल मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं। इसलिए जो हमारी जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब इस राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की, उनकी जिम्मेदारी है कि मनीष सिसोदिया को सुरक्षा यहां मिलती है या उनके ऊपर हमला होता है, ये कल आपको जानकारी हो जाएगी, पता चल जाएगा। जो हमें पता था वो आपके साथ शेयर किया। जिनसे मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, भैया टेबल टॉप ऑक्सीमीटर और ऑक्सीमीटर का फर्क पता चला कि नहीं पता चला? पता चला कि नहीं पता चला? पता चला कि नहीं पता चला? अभी तक एक शब्द भी उनके मुंह से जुबान नहीं निकली। इसका मतलब झूठ और अफवाह फैलाने के नाम पर, दुष्प्रचार करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारियों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को महारत हासिल है। अरे टेबल टॉप ऑक्सीमीटर को सामान्य ऑक्सीमीटर बताकर, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर भागो मत, आओ बहस करो और बताओ कि शमशान में दलाली तुम लोगों ने क्यों खाई थी? 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में क्यों खरीदा था? 1600 का थर्मोमीटर 13000 में क्यों खरीदा था? किसको कितना हिस्सा मिला था? और जो एसआईटी तुमने बनाई थी, उस एसआईटी का परिणाम क्या निकला, जिसमें आदित्यनाथ जी ने कहा था 10 दिन के अंदर एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी और सारे आरोपियों को सजा मिल जाएगी, सारे आरोपियों पर कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं, शमशान में दलाली के मामले में, कोरोना घोटाले के मामले में कितने लोगों पर जांच पूरी हुई, कितने लोगों से रिकवरी हुई, कितने लोगों पर एफआईआर हुई, कितने लोग जेल गए, या वो एसआईटी की रिपोर्ट दलाली खाकर ठंडे बस्ते में डाल दी गई? ये उत्तर प्रदेश की जनता और आम आदमी पार्टी जानना चाहती है।
उत्तर प्रदेश का बजट अगर दिल्ली की आबादी 10 गुना है तो उत्तर प्रदेश का बजट भी 10 गुना है, यह भी हमें याद रखना चाहिए। और अगर 5 साल आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया तो दिल्ली की तरह अगर वो बजट दोगुना हमने कर दिया तो जितनी सुविधाएं हम दिल्ली में दे रहे हैं वो सारा का सारा सपना उत्तर प्रदेश में हम पूरा कर सकते हैं। फ्री हाँ बिल्कुल तैयार है, मैं वही बता रहा हूं आपको। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, रोजगार के नए साधन, नए अवसर, और जो बुजुर्गों की, विधवाओं की, दिव्यांगों की पेंशन दोगुना करने का काम किया। ऐसे तमाम काम हम कर सकते हैं। उसका पूरा रोड मैप, पूरा खाका, कितने उपभोक्ता उत्तर प्रदेश में हैं, कितने उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली उपभोग करते हैं, कितने 400 तक करते हैं, वो सारे आंकड़ों के साथ एक एक चीज आपके सामने रखेंगे। कितना सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का बकाया है, कितना स्मार्ट मीटर तेजी से भागता है तो उसमें उपभोक्ता को लूटा जाता है। ये सारी चीज आपको एक एक विषय पे, जैसे हमने दिल्ली का मैनिफेस्टो बनाया था और एक एक मुद्दे पे चर्चा की थी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में करने के लिए मनीष जी आ रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से, कि वो जरूर आए कल। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग भी है, तो मंत्री जी तो रहेंगे ही लखनऊ में और उनको आना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो यही समझा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बदहाल है और इसीलिए मंत्री जी बेहाल हैं, भाग खड़े हुए हैं, उनका पता नहीं चल रहा है, फरार हैं। तो इसलिए भी गए थे तो क्या किया था इन लोगों ने, तो इसलिए कुछ ऐसी जानकारी हम लोगों को भी मिली है, मैं आप लोगों से उसको शेयर कर दिया। अब ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो क्या करते हैं, बाकी कल आप देखें।